नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन रहा था। किस प्रकार का धार्मिक आंदोलन था प्राचीन भारत में, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो रहेगी। आपकी कंप्लीट थ्योरी है इसमें। आप जानेंगे कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो थे वो किस प्रकार से आगे बढ़े थे, किस प्रकार उनका विस्तार हुआ था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भूमिका इसकी देखते हैं। हेडिंग है हमारी भूमिका। प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन रहे थे उनकी भूमिका क्या थी आपकी। देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म क्योंकि मानवीय जीवन के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसीलिए इन धर्मों की दार्शनिक व्याख्या, नियम, कानून, आचार विचार ने सामाजिक आंदोलनों की तरह काम किया। उन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों की जगह बनाई तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उपदेशों और आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। ये थी भूमिका। अगली हेडिंग है हमारी नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण। हमारे जो धर्म, नवीन धर्म क्यों उनकी उत्पत्ति हुई, क्यों ये जन्म लिया इन्होंने, इसके कारण क्या थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया। पहला था धार्मिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा। वैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यंत सरल और विशुद्ध था। स्तुति, पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल और निरर्थक कर्मकांडों ने ले लिया। अगला कारण था जाति प्रथा की जटिलता। वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा के कठोर रूप धारण कर लिया। अगला कारण था वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। क्योंकि वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा थी, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि इस पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। अगला कारण था आपका नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया और साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन बैलों की मांग
बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बल के विरुद्ध आवाज उठाई गई। अगला कारण था वैश्य वर्ग के महत्वपूर्ण में वृद्धि। वैश्या लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्या वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्या वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्या वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अगला कारण आपका था अनुकूल राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। अतः इन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। अगली हेडिंग है हमारी प्रमुख धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए थे। जैसे अगली हेडिंग जैन धर्म। धार्मिक आंदोलन जैन धर्म था। जैन जो थे, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। ये आपका पूछा गया था। जिन का अर्थ क्या होता है। यूपी पैट में 2024 में जो पैट हुआ था आपका, वहाँ 2023 या 24 वाले में यहाँ पे जिन शब्द का अर्थ पूछा गया था विजेता, जिसका अर्थ था विजेता। अर्थात जिन्होंने अपने मन बाणे कार्य को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, परंतु उनमें से पहले 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। पूछा जाता है कि किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। आपके जैन धर्म में, है ना। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर और अरिष्टनेम 22वें तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संचय का त्याग, अस्तेय चोरी न करना। ये पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रत बताए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्प चूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरहीड जिले में संवेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण पता क्या, मतलब उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। कहाँ पे? झारखंड में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा, रियल फाउंडर अगर पूछा जाता है जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी है। पहले आपके पार्श्वनाथ है ना। पहले 23 में पार्श्वनाथ थे। पहले आपके ऋषभदेव, प्रथम आपके ऋषभदेव है। ऋषभदेव पहले, ऋषभदेव 23 में पार्श्वनाथ और आपके 24 में महावीर स्वामी।
महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की और 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों विजित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर साहित्य सभी पूर्व तीर्थकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी उनका जीवन परिचय देख लीजिए। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व अथवा आपका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान, माता इनकी त्रिशला थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पूछा जाता है महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, ये किसकी बहन थी? तो लिच्छवी के राजा शासक जो थे चेटक की बहन थी। उनकी पत्नी यशोदा थी। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। पुत्री ये आपकी प्रिय दर्शना अड़ोजा। दामाद आपके जमाली थे। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा से। शिष्य इनके मक्खल पुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य जिसे कहते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इनको द्रभिक ज्ञान ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। पूछा जाता किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाता है कि इन्होंने कितनी वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष। कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष। और किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजपालिका नदी। इतने प्रश्न बनते हैं। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की। दामाद इनके जमाली थे। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और आपके दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं देख लीजिए। अगली हेडिंग है हमारी जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी? पंच महाव्रत या अड़व्रत, अहिंसा, जीवन की हिंसा, हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। आपको ये जैन धर्म के अनुसार ये 5 महाव्रत थे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। मतलब आपके 4 व्रत तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। जबकि आपके 24वां ब्रह्मचर्य आपका इंद्रियों को वश में करना, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। उपर्युक्त 5 महाव्रत या अड़व्रत, इनके अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए हैं। जैसे कि दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रम की मर्यादा बांधना, अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप और उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, उपभोग जैसे कि भोग परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थ का परिणाम निर्धारण। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। आपके दिग्व्रत अपनी क्रियाओं की विशेष परिस्थिति में कंट्रोल रखना। देशव्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित करना। जैसे अनर्थ दंड व्रत आपका बिना कारण
अपराध न करना, साम्यक चिंता के लिए कुछ समय निश्चित करना। जैसे कि प्रोषधोपवास आपका मानसिक व कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना, उपभोग प्रतिभोग परिमाण जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रित करना, जैसे कि अतिरिक्त समविभाग अतिथि को भोजन करने के उपरांत भोजन कराना। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए थे। ये 10 लक्षण हैं, जैसे कि उत्तम क्रमा, जैसे क्रोधहीनता, क्रोध नहीं करना चाहिए। उत्तम मर्दाव, अहंकार का अभाव। आपका उत्तम मर्जाव आपका सरलता और कुटिलता का अभाव। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्त। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम अंकिचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। त्रिरत्न आपके त्रिरत्न कौन कौन से? कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशासन आपके जैन धर्म में था। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, साम्यक ज्ञान जैसे सत्य में विश्वास और साम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। दर्शन कौन कौन से दर्शन हैं? अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत, सप्त भागी नय या इस्यादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत, नवावाद या आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। इस्यादवाद यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है जिसके अनुसार दृष्टिकोण की हीनता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को इस्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति इसके सिद्धांत साम्यवाद में होती है। अनंत चतुष्टय, जब जीवन से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म के ज्ञान मत इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवध दिव्य ज्ञान, मन है पर्याय दूसरे के मन को जान लेना। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। कैवल्य का अर्थ क्या है? जब जीव में कर्म का विशेष और बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य ज्ञान के लिए नहीं। सामान्य ज्ञान गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही कैवलिन या जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थ योग्य और निर्ग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म बाद में विश्वास करता है। पूछा जाता है जैन धर्म किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। यह वेद की
अपौरुषेयता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। मतलब ईश्वर है ही नहीं, ये ईश्वर के अस्तित्व को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। संलेखना, संलेखना का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में संलेखना सत व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा और कार्य कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया और संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। संलेखना का सीधा सा अर्थ है जो उपवास के द्वारा जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देते हैं वही संलेखना के अंतर्गत आते हैं। संतारा, अगली प्रथा थी यहाँ पे। संतारा प्रथा क्या थी? संतारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। ये होता है संतारा प्रथा। विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2015 में संतारा प्रथा, कौन सी वाली? संतारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्मदाह की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306, 309 के तहत दंडनीय बताया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संतारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी। जैन साहित्य की अगर बात करें, अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखे हैं। पूछा जाता है जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हैं? आपके प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा के अपनाया। कालांतर में जैनियों ने सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर की मृत्यु के बाद की गई। जैन ग्रंथों के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेध का विवरण भागवती सूत्र, कौन से? भागवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय, धम्म कहा सुत और महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवासग दशाओं में हूढ़ शासक तोरमड़ और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यकाल की घटना पर प्रकाश पड़ता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिनमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक, ये वाली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे प्रतीक और तीर्थंकर पूछ लिए जाते हैं और इनका क्रम से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका क्रम भी आप कभी कभी पूछ लेते हैं। पहले आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके कौन थे? ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक आपका वृषभ था। क्या? वृषभ। आपके दूसरे आपके जैन तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका गज था। ठीक, पहले वृषभ, फिर
अजीतनाथ का गज और संभवनाथ तीसरे थे, ये इनका अश्व था। और अभिनवनाथ चौथे थे, ये इनका कपि था। 5वें नंबर के सुमित नाथ आपके क्रौंच था, इनका सारस। जैसे कि पदम प्रभु आपके छठे थे, इनका पदम था। 7वें आपके पार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक था। 8वें आपके चंद्र था। 9वें आपके सुवेद्य नाथ आपके मकर था। और शीतल 10वें आपके शीतल नाथ आपके इनका श्रीवत्स था। श्रेया आपके 11वें नंबर के श्रेयासनाथ आपके गेंडा था। 12वें नंबर के आपके ये वसु पूज्य इनकी क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था महेश था। 13वें नंबर के आपके विमलनाथ 12 है। अनंतनाथ सुए और धर्मनाथ वज्र और शांतिनाथ मृग और कुंभनाथ अज और अरनाथ मीन और मल्लीनाथ आपके कलश पूछा जाता। मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था, कलश था। और मुनि सुव्रत का कूर्म था। और नेमिनाथ का आपके नीलोत्पल था। और अरिष्ट नेमि का शंख। और 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर उनका पार्श्वनाथ, इनका पार्श्वनाथ का सर्प फड़ और महावीर स्वामी का सिंह था पहले। और 23वें 24वें याद कर लीजिए। ऋषभ जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव, इनका वृषभ प्रतीक था। और 23वें नंबर के जो थे पार्श्वनाथ, इनका सर्प फड़ और महावीर का सिंह था प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के सिद्धांत देख लीजिए। दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत 3 भागों में बांटे गए थे इनके सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में अनीश्वरवाद और कर्मवाद, आत्मवाद और निर्वाण और पुनर्जन्म की बात कही थी इन्होंने। व्यवहारवाद में पंच महाव्रत और अड़व्रत की बात बताई थी। सामाजिक में नारी स्वातंत्र और आचार, नग्नता और पाप के बारे में बताया था। नोट: जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म, अगली हेडिंग है हमारी जैन धर्म का प्रसार एवं संगीतियाँ। जैन धर्म की कहाँ कहाँ संगीतियाँ हुई थी। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार और चड़ प्रधोत, अजातशत्रु, उदयन और दधे वाहन और चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। और संप्रीत ने जैन आचार्य स्वाहास्त्य से शिक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, है ना। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसके जैन ऋषियों के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट गंग या गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। और राष्ट्र शासन अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। जैसे रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। गंग वंश के राजा कौन थे? गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति और गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में कराया। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में मस्तकाभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया।
प्रथम वर्ष जैन संगीतियाँ आपकी कहाँ कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति आपकी 322 ईसा पूर्व में से कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे और परिणाम इनका बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। पूछा जाता है श्वेतांबर क्या थे और दिगंबर क्या थे। दूसरी जैन धर्म की सम्मेलन हुआ था दूसरी बार 513 या 526 ईस्वी में ईस्वी, और वल्लभी इसके स्थान इसका वल्लभी था, गुजरात में पड़ता है। पहला बिहार में जैन धर्म का, फिर तीसरा गुजरात में वल्लभी। और इसके अध्यक्ष जो थे देवर्धि और क्षमा श्रमण। कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया। प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ कहाँ है? प्रारंभ में जैनों के स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर ऋषभनाथ मंदिर और जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर और मैगोती जैन मंदिर और कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर। दिगंबर जैन और मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर और रड़कपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ और जैन श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ आदि इनके जैन मंदिर थे। मतभेद और विभाजन। महावीर के पूर्व तीर्थकार पार्श्वनाथ, महावीर से पहले 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, है ना, ने अपने अनुयायियों को निचले ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया आपके, और जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण के 200 वर्ष बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन और भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए एवं शेष जैन लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। और अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिण जैन दिगंबर, दक्षिण वाले जो जैन थे वो दिगंबर मतलब बिना वस्त्र वाले, और मगध के जैन जो थे उनके श्वेतांबर कहलाए। मतलब दक्षिण भारत में जो जब आपका अकाल पड़ा था तो दक्षिण भारत में जो जैन लोग गए थे उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो श्वेतांबर जो मगध क्षेत्र में ही रहे थे उन्हें क्या कहा गया? उनको श्वेतांबर कहा गया। और जब वो वापस अकाल जब खत्म हो गया तब जब वापस लौटे थे तो वहाँ पे मतभेद हो गया और उनमें 2 भागों में जैन धर्म बढ़ गया। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या होता है? यहाँ पे अंतर देखते हैं। श्वेतांबर तेरापंथी और दिगंबर सम्मिया। श्वेतांबर देखते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, ऐसा श्वेतांबर कहते थे। दिगंबर वाले मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, ऐसे दिगंबर जो जैन थे वो कहते थे।
श्वेतांबर की अगर बात करें, स्त्रियां निर्माण के अधिकारी थीं और दिगंबर में स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं। श्वेतांबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है और दिगंबर वाले जो लोग थे वो कैवल्य प्राप्ति के बाद, मतलब केवल मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। आगे देखते हैं। नोट, इस संप्रदाय के अनुयायी उदार व्रत वाले थे और धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। और आपके दिगंबर वाले यह रूढ़िवादी जैनियों के संप्रदाय थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। श्वेतांबर वाले स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मदिरा के आचार को अस्वीकार करते हैं। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा था? सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराई को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। जैनों के ब्राह्मणी भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए। जैन साहित्य अर्ध मगधी में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इनके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे और सरल उपदेशों ने आकर्षित किया तथा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म का पतन क्यों हो गया, इसके कारण क्या थे? जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। आत्मपीड़न और कठोर व्रत और तपस्या पर बल, जात व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफी असहज साबित हुआ। जैन धर्म में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके ईर्ष्यावाद, अनेकांतवाद और द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात न थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों के आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। क्योंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया, अतः जन साधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जन साधारण की भाषा प्राकृत थी। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जन साधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणाम स्वरूप जन साधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। बौद्ध धर्म का विस्तार और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन
नरेशों तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। फलतः जैन धर्म के अनुसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म की जैन धर्म आपका कंप्लीट होता है। आगे आप बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर बौद्ध थे। बौद्ध का अर्थ प्रकाशमान क्या होता है? प्रकाशमान अर्थात जागृत होता है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़राजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म महावीर स्वामी का हुआ था। इनकी माता महामाया थी और कौलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, है ना। और इनके पिता शुद्धोधन, माता महामाया। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी माता ने। पिता का नाम शुद्धोधन था। यहाँ पे शॉर्ट नोट देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्री अभिधान गौतम। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान। माता महामाया देवी या महामाया कौली गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। पुत्र राहुल, घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चाड़। और मृत्यु आपकी 483 ईसा पूर्व, मल्लों की राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ ने यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। पूछा जाता है कि महावीर की पहले पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य सत्य सिद्धांत हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति पूछे जाते हैं। आपके महावीर स्वामी जो थे उनके जीवन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो वैराग्य की भावना कैसे उठी थी, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, फिर तीसरा मृत्यु व्यक्ति देखा और फिर सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। मतलब सबसे पहले जब गौतम बुद्ध जी अपने घर से निकल जा रहे थे रास्ते से, तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा और उसकी स्थिति उन्होंने देखी। ये वृद्ध व्यक्ति क्या है, कैसे है, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, है ना। और फिर दूसरे थोड़े आगे और बढ़े, उसके बाद में उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। उसकी कंडीशन और ज़्यादा बेकार थी, वो बीमारियों से जूझ रहा था। अगला और आगे बढ़े, फिर उनको एक मृत व्यक्ति मिला। फिर वहाँ से उनको देखा, सारे लोग मृत व्यक्ति मिला, सारे लोग रो रहे थे, है ना। फिर आगे वो और बढ़े, फिर एक सन्यासी मिला। सन्यासी जो व्यक्ति था बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। तो उन्होंने तभी से
उनके मन में वैराग्य की भावना जगी और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, है ना। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या है? इनके प्रतीक जैसे जन्म का कमल व सांड है, गृह त्याग का घोड़ा है, और ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, निर्माण पद चिन्ह, मृत्यु इनकी महापरिनिर्वाण स्तूप, है ना। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड, घर से जब ये गृह त्याग किया था घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष, है ना। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके और वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बौद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। कौन कौन? ये आलार कलाम और राजगृह के प्रति कौन थे? ये रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली पूर्णिमा के एक रात पीपल वृक्ष बोध वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के किनारे तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूछा जाता है कि इनको किस वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष। कब हुई थी? किस दिन हुई थी? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी थी वहाँ पे, है ना। बुद्ध और मार। गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई कि ज्ञान प्राप्त न होने तक समाधि भंग न करेंगे। तभी मार और कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्होंने ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन। उर्वेला वर्तमान बोधगया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम और मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महाबोध, गलयान, उपाधि, अभय आदि इसके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कोटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं किसके कहने पर? आनंद के कहने पर
वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला और भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया और घोषिता राम बिहार भिक्षु संघ के प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ अंगुलिमाला नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था। किसको? अंगुलिमाला नामक डाकू को। 20 वर्ष बाद। नोट: बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर और सुबुद्ध को दिया था और मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महापरिनिर्वाण देख लीजिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ जैसे सूकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस बौद्ध परंपरा को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ने पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। कहाँ पे दिया था? ये आप अंतिम कुशीनारा में। कहाँ अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में सुबुद्ध को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प या रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बेथाद्वीप भेजा गया, जिन्हें 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध ने आम जनता को भाषा या पाली में उपदेश दिए। किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। वे ईश्वर और अपौरुषेय वेद की सत्ता की अस्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रत्यय समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरी की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यह सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग अगली हेडिंग। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। कितने? 4 आर्य सत्य। दुख निरोध का उपाय बताया।
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है, जिसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपानों के लिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इनके 8 सोपान निम्न हैं। साम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। साम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। साम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। साम्यक कमित, आपके सत्कर्मों का अनुसरण। साम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। साम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। साम्यक स्मृति, सात्विक भाव। और साम्यक समाधि, एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और इसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। 10 शील, बुद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है और 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। ये आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना और सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आपके आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य की बात कही थी, और व्यभिचार आदि से दूर रहना, और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। दर्शन की बात करें, अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं, और शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुओं और पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन, आजीवक संप्रदाय, भाग्यवादी और मक्खलिक गौशाला और घोर क्रियावादी, पूरक मस्कप और स्वेच्छावादी भौतिकवाद, अजित केस के कम्बिल नित्यवादी, पकुद्ध कच्चायन और संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी और संजय बेलदुप्पत। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली, संघ में प्रतिष्ठित होने के उपसंपदा कहा जाता था और संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था और 10 वर्षों बाद जब उनका योग्यता स्वीकार हो जाती तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। बौद्ध धर्म में संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था, अर्थात बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव नत्य का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था और सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या को संयम उपोत्सथ नामक सभा होती थी, जिन्होंने पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष विनय पिटक की मठ संबंधी सूचना है, जिसमें 226 प्रकार के
अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। इस सभा में प्रत्येक 10 से उनके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों और वृद्धों की समुचित विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने का संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीनों के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और दो चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्ध का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन की अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्षों में विभाजित थे, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मनाने वालों को उपासक कहा जाता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अर्थात मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध के शरीर, धातु केश और अंत आदि को रखा जाता था। भौगोगिक स्तूप, इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे भिक्षा पात्र और चीवर, संघाटी और पादुका आदि को रखा जाता था। उद्देश्य का स्तूप, इसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से, वेदिका रैलिंग, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था और मेध कुर्सी वह चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। अंड्या स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका स्तूप को शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, सोपान मेध पर चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ी, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता या संबंधी। एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाधि होती है। पूजार्थ स्तूप को चैत्य कहा जाता है। विहार, बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता है जिसे विहार कहा जाता है। चैत्यों के उपासना स्थल को परिवर्तित हो जाने के कारण इसे समीप ही विहार का निर्माण होने लगा। नोट, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर, विहार, द वाट थाई मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश और चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश, नामड्रौली और न्यायंग मापा मोनेस्ट्री कर्नाटक इत्यादि। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप और अशोक के शिला स्तंभों, कारलेख की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा बाघ व
बराबर की गुफाएं इसकी श्रेष्ठ कृति है। बौद्ध के प्रथम मूर्ति स्तंभ और मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ये यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है हमारे कि बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी और ये आपकी पूछी जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी और यह सप्तकर्णी गुफा में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंदनवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंदनवन। पहली आपकी राजगृह 483 ईसा पूर्व, दूसरी वैशाली 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 वर्ष का अंतर है, और तृतीय आपकी 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ लगभग ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। फिर पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में किसके इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रशासन काल में कौन था? यहाँ पे प्रशासन कौन कर रहा था? अजातशत्रु था आपका। फिर द्वितीय आपकी वैशाली काल अशोक था और तृतीय में अशोक था। चतुर्थ में आपकी कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्ष ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लीजिए। महाकश्यप और आपकी द्वितीय वैशाली सावक मीर, जैसे कि शुभकामी और तृतीय पाटलिपुत्र मोगलिपुत्र तीर्थ में, और चतुर्थ आपकी वसुमित्र। कार्य की अगर बात करें, बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया और भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघ में विभाजित। अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक का संकलन, और चतुर्थ आपका बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। हीनयान और महायान में अंतर देख लीजिए। हीनयान और महायान क्या थे? हीनयान और महायान में अंतर। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 हम ले लेंगे, उसमें वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि हम आपके व्यूज़ से प्रभाव पड़े और हम इसमें मोटिवेट हों और आपको वीडियो प्रदान कर सकें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।